हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हम में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं का लेसन 2 का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने इस पार्ट का हिंदी अनुवाद पहले से ही अपलोड कर दिया है और आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। तो फिर इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको इसके क्वेश्चन आंसर सुनते सुनते याद हो जाएंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन से किस प्रकार से आंसर को लिखा जाता है ये मैंने आपको बताया है, और अगर ये आपने सीख लिया तो आने वाले लेसनों के क्वेश्चन आंसर को आपको समझना और याद करना बहुत ही आसान लगेगा। आइए सबसे पहले इस लेसन के एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें आपको 2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो दिए हैं, 2 क्वेश्चन, एक ए में है और एक बी में है। ए में आपसे मैच द कॉलम पूछा गया है, 2 सेक्शन है, आपको ए और बी उनको मिलाना है। और बी में आपसे पूछा गया है क्या, एंटोनिम्स या अपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और इसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये तिमाही, छमाही, वार्षिकी नहीं, अगले साल और अगले साल, सालों साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमेशा आप तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज सबसे पहले करते हैं सेक्शन ए का। इसमें कह रहा है कि मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यानी शब्दों को मिलाइए उनके भावार्थ के साथ। तो चलिए, पहला शब्द दिया हुआ है वार्म। वार्म का मतलब होता है ऐसा गर्म जो हमें अच्छा लगे, जैसे ठंडियों में गर्म कपड़े पहनना या धूप लेना हमें अच्छा लगता है। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या लिखी हुई है, एट ए फेयरली हाई टेम्परेचर, एक ऐसा ऊंचा तापमान, बट इन ए वे दैट इज प्लेजर, लेकिन वो हमें अच्छा लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, वार्म। उसके बाद टेरेबल, जो डरावना हो, भयावह हो, जो आपको अच्छा ना लगे देखकर, उसी को क्या बोलते हैं हम, टेरेबल, वेरी अनप्लेजेंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा शब्द दिया हुआ है मोर्टल। मोर्टल मतलब होता है प्राणघातक, दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो कि ज्यादा समय तक जीवित ना रह सके, या फिर जिस पर जीवन का खतरा हमेशा, मृत्यु का खतरा हमेशा मंडराता रहे, उसे ही को हम क्या बोलते हैं, मोर्टल। उसके बाद इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है घिरा हुआ, जैसे हम हवाओं से घिरे होते हैं। जैसे आपने इस लेसन में जाना था कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी आग की लपटों से घिरी हुई थी, तो वही आपने इसमें बताया कि टू सराउंड आर कवर समबडी कंप्लीटली, यानी जो चारों ओर से कवर हो पूरी तरह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनगल्फ। उसके बाद सरवाइव, कितनी भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मृत्यु का खतरा हो, उसमें भी यदि व्यक्ति जीवित रहता है, जीवित रहने का प्रयास करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सरवाइव। टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, खतरे के बीच में भी जीने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, आपका सरवाइव। अब आइए एंटोनिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और अच्छे से इसको याद रखिएगा। एंटोनिम्स या अपोजिट कह के ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है विलोम शब्द। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है कूल। कूल का अर्थ होता है ठंडा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वार्म। वार्म यानी होता है गर्म। जैसे गर्मियों में ठंडा पानी आपको अच्छा लगता है और ठंडियों में गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े जो होते हैं उनको पहनना आपको अच्छा लगता है। स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब होता है ताकतवर, मजबूत। और वीक यानी क्या होता है, कमजोर। फिर अगला शब्द दिया है माइनर। माइनर यानी होता है छोटा, और मेजर यानी क्या होता है, बड़ा। ठीक है, उसके बाद लोअर। लोअर मतलब होता है नीचे का या निचला। और कंस्ट्रक्ट यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपर। अपर यानी होता है ऊपर का या ऊपरी। कंस्ट्रक्ट यानी होता है किसी चीज का निर्माण करना, जैसे हम घर बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्ट यानी होता है निर्माण करना। और डिस्ट्रक्ट मतलब होता है क्या, नष्ट करना, बर्बाद करना। तो ये इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज हैं ए और बी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे सेक्शन ए में, और उसके बाद सेक्शन बी में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर। 6 शॉर्ट आंसर हैं और उसके बाद 5 लॉन्ग आंसर हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है किस प्रकार से आप क्वेश्चन से ही आंसर को लिखना शुरू करिए, ताकि आपको याद करना ना पड़े। कुछ शब्दों को याद बस कर लीजिए और उनको जोड़ देने से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो को बड़े ही मन से बच्चों देखिएगा, क्योंकि आने वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको समझने में ये बहुत ही सहायता करेंगे। तो आइए प्रिय छात्रों, अब हम लोग सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर को लिखना सीखते हैं। और
लिखते लिखते ही उसको याद कर लेते हैं। साथ ही आप ये तरीका अपना लीजिए कि क्वेश्चन से ही उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको रटने में क्या होता है, मान लीजिए परीक्षा में भूल गया, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन से ही उत्तर को लिखना सीख लिया तो आप ये समझिए कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। कभी कभी तो ये लगता है कि शुरुआत कहां से आंसर की करें, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है कि व्हाट वाज, क्या था, द ड्यूटी, कर्तव्य, ऑफ द लिटिल बॉय, यानी उस छोटे से बालक या लड़के का। तो उस छोटे से बालक या लड़के का क्या कर्तव्य था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ड्यूटी यानी क्या होता है, कर्तव्य। अब आइए इसी से आंसर को लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, ये क्वेश्चन मार्क हटा दिया। उसके बाद आपने सहायक क्रिया लगा दिया वाज, यानी उस छोटे से बालक का कर्तव्य था, और उसके बाद दैट लगा दीजिए तो उसका मतलब हो जाएगा कि। तो उस छोटे से बालक या उस लड़के का कर्तव्य था कि ही कम टू स्कूल अर्ली इज डे, कि वह प्रतिदिन स्कूल जल्दी आए, टू स्टार्ट द फायर, और उसके बाद आग लगाए, एंड वार्म द रूम, और कमरे को क्या करे, गर्म करे। जो स्कूल में मिट्टी की बनी कोयले की भट्टी थी उसमें वो आग लगाए, और आग लगाने के बाद वो क्या करे, कमरे को गर्म करे। अब अगर मान लीजिए इस उत्तर को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके आगे अभी आप लिख सकते हैं कि बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। नहीं बढ़ाना चाहते तो केवल उसमें आपसे कर्तव्य पूछा जा रहा है, तो यहां तक ही उत्तर क्या है आपका, सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, दशा। ठीक है, ऑफ द लिटिल बॉय, यानी उस छोटे से बालक की। व्हेन मतलब हुआ जब, ही वाज टेकन आउट, ही वाज मतलब उसको, टेकन आउट मतलब निकाला गया, ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग, बर्निंग मतलब हुआ जल रही, स्कूल बिल्डिंग मतलब हुआ क्या, स्कूल की इमारत। ठीक है, तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय, क्या स्थिति, क्या दशा थी, कैसी स्थिति थी उस छोटे से बालक की। व्हेन ही वाज टेकन आउट, जब उसको निकाला गया, ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग, यानी आग लगी इमारत से। तो जब आग लगी इमारत से उस बच्चे को निकाला गया तो आपको पता ही है कि वह कैसा था, अनकॉन्शियस था और मोर डेड देन अलाइव था। अनकॉन्शियस और मोर डेड देन अलाइव, इसके दो कीवर्ड हैं, बस इन्हीं दो को आप याद कर लीजिए तो आपको उत्तर तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन से ही आंसर को लिखते हैं। द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय, द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय यानी उस जो बच्चे की स्थिति थी, वाज सहायक क्रिया आपने लगा दिया, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, बेहोश। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, बेहोश। अब अनकॉन्शियस की स्पेलिंग कितनी आसान याद करना, अन यू एन, कौन सी ओ एन, सी एस सी आई, अस ओ यू एस। तो ऐसे करके इसको जब याद करेंगे, यू एन सी ओ एन, उसके बाद एस सी आई ओ यू एस, तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, अनकॉन्शियस, यू एन सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, बेहोश। तो जब उस बच्चे को उस जलती हुई इमारत से बाहर निकाला गया तो वो कैसा था, बेहोश था, एंड मोर डेड देन अलाइव। मोर डेड देन अलाइव मतलब आपको बताया था कि जीवित से ज्यादा मरा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो मर गया है, बहुत बुरी तरीके से वो जल गया था। ठीक है, तो मोर डेड देन अलाइव ये एक कीवर्ड हो गया। दूसरा क्या कीवर्ड है इसका, अनकॉन्शियस। तो आपसे कंडीशन पूछी जा रही है, जब उस बच्चे को उस बर्निंग बिल्डिंग से निकाला गया, उस आग लगी इमारत से निकाला गया, तो उसमें उस बच्चे की क्या स्थिति थी, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर लिखना है। कहां से शुरू करना है, यहां से, द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय, उसके बाद सहायक क्रिया आप लगाएंगे क्या, वाज। द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय वाज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश था। उस बच्चे की स्थिति कैसी थी, बेहोशी हालत में उसको उससे
ड्रैगिंग किया गया, उससे बाहर निकाला गया, एंड मोर डेड देन अलाइव, अनकॉन्शियस एंड मोर डेड देन अलाइव, ये दो कीवर्ड आपको याद रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर आपको याद हो जाएगा। तो आइए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि व्हाई वाज द बॉय, व्हाई मतलब होता है क्यों, द बॉय मतलब लड़के को, सेंट टू हॉस्पिटल अस्पताल में ले जाया गया या भेजा गया। ठीक है, तो क्यों बच्चे को भेजा गया हॉस्पिटल? आपको पता ही है कि वो जल गया था और इलाज के लिए उसको अस्पताल भेजा गया था, वही मैंने आंसर में लिख दिया। तो कहां से शुरू करेंगे? यहीं से, क्वेश्चन से ही। द बॉय वाज सेंड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इतना आगे नहीं याद हो रहा है, जिन बच्चों को तो नहीं याद करेंगे, यहां तक ही उत्तर क्या हो गया? पूरा हो गया। लेकिन अगर आपको पूरा याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। तो उस बच्चे को अस्पताल उसके इलाज के लिए भेजा गया, ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट, इसका मतलब इलाज होता है। बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही वॉज टेरेबली बर्न्ड, बर्न्ड मतलब होता है जलना, टेरेबली मतलब होता है भयानक। तो चूंकि वो बहुत भयानक तरीके से बच्चा जल गया था, यहां पर टेरेबली की जगह आप मेजर भी लिख सकते हैं, MAJOR, मेजर भी लिख सकते हैं, टेरेबली लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सरल लगेगा उस शब्द का आप प्रयोग कर लीजिएगा। तो उस बच्चे को अस्पताल भेजा गया, किसके लिए? इलाज कराने के लिए भेजा गया। बिकॉज, क्योंकि, ही वाज मेजर बर्न्ड या ही वाज टेरेबली बर्न्ड, TRRIBLY, तो टेरेबली हो गया और उसके बाद बर्न्ड मतलब हुआ जला हुआ था। तो चूंकि वो लड़का बहुत बुरी तरीके से जल गया था, इसीलिए अस्पताल उसको इलाज के लिए भेजा गया। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय? व्हाट वाज द ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है विचार। तो क्या विचार था ऑफ द डॉक्टर, यानी डॉक्टर का, अबाउट यानी बारे में, द बर्न्ड बॉय यानी उस जले हुए बच्चे के बारे में डॉक्टर का क्या विचार था? ठीक है, तो डॉक्टर का विचार क्या है? देखिए, द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय बाज। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे बाज, उसके बाद लगा लेंगे क्या? दैट। दैट मतलब होता है कि। तो उस जले हुए बच्चे के बारे में डॉक्टर का विचार था कि ही वुड श्योरली डाई, कि वह अवश्य ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वह अवश्य ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसमें केवल आपको 4 वर्ड याद करने हैं, ही वुड श्योरली डाई। ठीक है, और शेष चीजें आपको क्वेश्चन से उठा के लिख देना है ना आसान? ही वुड श्योरली डाई, बस इतना याद करना है, बाकी शेष आपको क्वेश्चन से उतार देना है। बस इसमें चतुराई आपको करना है ताकि आपका उत्तर भी बड़ा लगे और आपको याद भी करना कम पड़े। तो इस तरह से आप तरीका अपनाएंगे तो आपको टीचर नंबर भी अधिक देगा और वो ये समझेगा कि बच्चा जो है वो ग्रामेटिकली स्ट्रांग है, वो समझता है कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसका उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है शिक्षक पर। तो बच्चों इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फिर से देखिए, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय बाज, और उसके बाद लगा लेंगे हम दैट, कि उस जले हुए बच्चे के बारे में डॉक्टर का विचार था कि ही वुड श्योरली डाई, कि वह अवश्य ही मर जाएगा। ही वुड श्योरली डाई, बस इतना आपको याद करना है, ही वुड श्योरली डाई। से चीजें आपको क्वेश्चन से उतार देनी है। तो आइए बच्चों 5वां क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई? व्हाट डिड द बॉय डिसाइड, लड़के ने क्या निर्णय लिया? डिसाइड मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। आफ्टर लिसनिंग, यह सुनने के बाद, कि दैट मतलब होता है कि ही वुड श्योरली डाई, श्योरली मतलब अवश्य ही, डाई मतलब मरना। कि जब बच्चे ने यह सुना कि अवश्य ही मर जाएगा तो उसने क्या निर्णय लिया? तो आप जानते हैं कि जब डॉक्टर ने मां से कहा कि वह अवश्य ही मर जाएगा तो उस लड़के ने अंदर से ही मेड अप हिज माइंड,
उसने अपने मस्तिष्क को, अपने बल को, दृढ़ संकल्प को मजबूत किया और उसने कहा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। तो आफ्टर लिसनिंग, यहां से शुरू करेंगे आप इस आंसर को। आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, कि यह सुनने के बाद कि वह अवश्य ही मर जाएगा, और कॉमा लगा लेंगे। कॉमा लगाने के बाद आप लिख देंगे द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव। उस बच्चे ने यह निर्णय लिया कि वह अवश्य ही जीवित रहेगा। आप इसका आंसर यहां से भी लिख सकते हैं द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव। तो आपका आंसर बिल्कुल छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चन से ही आंसर को लिखना सीखिए। थोड़ा शुरू में आपको कठिन लगेगा, आपको लगेगा कि इसके शब्द मुझे कैसे याद होंगे, कहाँ से मुझे लिखना है। लेकिन एक दो बार की आपको प्रैक्टिस बस करनी है। जहां आपको दिक्कत जाएगी बस वीडियो को आप वहां पे रोक लीजिएगा और वहां पर आप फिर लिखने की कोशिश करिएगा। और मैंने ये आपको बता ही दिया है प्रिय छात्रों कि आंसर लिखते समय हमेशा पहले पाठ के अनुवाद को आप फिर से एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद फिर उसको आप क्या करिए, फिर से आप उत्तर को देखिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही वो सरल लगेगा और सुनते सुनते आपको वो याद हो जाएगा। जहां 2-3 बार आप सुनेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन से ही आंसर को लिखना इसी तरह से सीखा जाता है, आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आइए प्रिय छात्रों, अब सेक्शन ए का 6वां और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द ओपिनियन, क्या विचार था ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का, आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड मतलब होता है जीवित रह जाना। तो जब बच्चा जीवित बच गया तो उसके बारे में क्या विचार था डॉक्टर का, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वाज, डॉक्टर का विचार था कि के लिए आप क्या शब्द लगा लेंगे, दैट ही वुड बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, ही वुड बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, कि यह जीवित तो बच गया है लेकिन यह जीवन भर क्रिपल रहेगा। CRIPPLE, क्रिपल यानी होता है क्या, अपंग। यह अपने टांगों का प्रयोग कभी नहीं कर पाएगा। तो वही आगे मैंने लिख दिया विथ नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स, वह अपने निचले हिस्से की जो टांगे हैं उनका कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा। विथ नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स, यह लाइफ टाइम क्रिपल रहेगा, यह जीवन भर अपंग रहेगा और अपने निचले हिस्से का अर्थात टांगों का यह कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा। तो यही आंसर था आपका कि द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, ये क्वेश्चन से आपने लिख दिया। वाज दैट, डॉक्टर का विचार था कि ही वुड बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, वह जीवन भर अपाहिज रहेगा, अपंग रहेगा। विथ नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स, यह अपने निचले हिस्से का अर्थात टांगों का कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा। तो आइए प्रिय छात्रों, अब सेक्शन बी के लॉन्ग आंसर करते हैं जो 3 से 4 लाइनों में लिखे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स, डॉक्टर के शब्दों को सुनकर, ऑन द टेरेबली बर्न्ड बॉय, बुरी तरीके से जले हुए उस बालक पर। टेरेबली मतलब होता है बुरी तरीके से या भयानक, बर्न मतलब जले हुए, बॉय मतलब लड़का। तो यहां पर उस बच्चे का प्रभाव पूछ रहा है, डॉक्टर के शब्दों का उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा ना कि यह बच्चा, पहली बार तो डॉक्टर ने यह कहा कि यह बच्चा जीवित नहीं रहेगा, और दोबारा डॉक्टर ने कहा कि अगर यह जीवित तो हो गया है लेकिन यह जीवन भर अपंग रहेगा। तो दोनों स्थितियां इसमें आपको बतानी है। तो दोनों स्थितियों को आइए उसको लिखते हैं। सबसे पहले आफ्टर लिसनिंग द डॉक्टर्स वर्ड्स, यानी डॉक्टर के शब्दों को सुनने के बाद द बॉय डिसाइडेड, उस लड़के ने यह निश्चय किया कि के लिए क्या शब्द प्रयोग किया आपने, दैट ही वुड सर्वाइव, वह जीवित रहेगा, एंड वुड नॉट बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, और वह जीवन भर अपंग नहीं रहेगा। वुड नॉट बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, वह जीवन भर अपाहिज नहीं रहेगा। तो इसके लिए 2 लाइनें आपको लिखनी है, 2 बातें। एक, ही वुड सर्वाइव, कि वह जीवित रहेगा, और वुड नॉट बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, और वो जीवन भर
अपाहिज नहीं रहेगा। तो 2 बातें आप बता देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। हाउ डिड मतलब कैसे, द मदर यानी उसकी माँ, हेल्प मदद की, द बॉय यानी उस बच्चे की, टू ओवरकम यानी ठीक होने में, हिज डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब होता है अक्षमता, चूंकि वह चल नहीं पाता था, उसका लोअर लिम्स पूरी तरह से क्या हो चुका था, जल चुका था, तो उसके ठीक होने में उसकी माँ ने किस प्रकार मदद की, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसके आंसर लिखते हैं। द मदर हेल्प्ड, ये डिड सहायक क्रिया थी, इसको जैसे ही आपने हटाया मुख्य क्रिया आपकी सेकंड फॉर्म में आ गई। द मदर हेल्प्ड द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, ये मैंने क्वेश्चन से उठा के लिख दिया। बाय मसाजिंग हिज लिटिल लेग्स रेगुलरली, उसकी माँ क्या करती थी, प्रतिदिन उसकी जो टांगे थी उन पर क्या करती थी, रोज मसाज करती थी, मालिश करती थी। तो शुरुआत कहां से करेंगे, क्वेश्चन से ही। द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, ये आपने लिख दिया क्वेश्चन से। बाय मसाजिंग हिज लिटिल लेग्स रेगुलरली, रेगुलरली मतलब क्या होता है, निरंतर, लगातार। REGULAR रेगुलर, उसमें एल बाई जोड़ दीजिए तो रेगुलरली हो जाएगा, ठीक है। एंड ही ऑल्सो टुक आउट हिम, और वह उसे ले जाती थी इनटू द यार्ड, बगीचे में ले जाती थी, वही बाड़े में, टू गेट फ्रेश एयर, वहां पर वो उसको शुद्ध हवा मिलती थी, ताजी हवा मिलती थी। वेयर द बॉय ट्राई टू वॉक, और वहीं पर वो बच्चा जो था वो चलने का क्या करता था, प्रयास करता था, वही फेंस के सहारे वो सरक सरक के जो उसने चलना सीखा था, अपने पाठ पढ़ते समय सीखा था। तो इसमें आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन से उठाना है कि द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी बाय मसाजिंग हिज लिटिल लेग्स रेगुलरली, कि माँ उसकी जो टांगे थी उन टांगों में रोज क्या करती थी, मालिश करती थी। एंड ही आल्सो टुक आउट हिम, और वह उसे बाड़े में भी ले जाती थी, ठीक है, व्हील चेयर के सहारे। इनटू द यार्ड, यानी यार्ड मतलब क्या होता है, बाड़ा या बगीचा। टू गेट फ्रेश एयर, उसे ताजी हवा दिलवाने के लिए। वेयर जहां द बॉय ट्राई टू वॉक, जहां पर वो लड़का चलने का भी प्रयास करता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। तो आइए प्रिय छात्रों तीसरा प्रश्न समझते हैं और उसको लिखते हैं। प्रश्न कहता है कि हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि उस बच्चे ने कैसे स्वयं को चलने और दौड़ने में सक्षम बनाया। एबल यानी होता है सक्षम बनाना, वॉक यानी चलना, और रन मतलब दौड़ना, ठीक है। तो स्वयं को किस प्रकार से उसने चलने और दौड़ने में सक्षम बनाया, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। विथ ग्रेट एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट का मतलब हुआ उसका अथक प्रयास। हिज मदर्स डेली मसाज, उसकी माँ के द्वारा नियमित मसाज। हिज आयरन परसिस्टेंस, उसकी लौ इच्छा शक्ति। परसिस्टेंस की स्पेलिंग होगी PERSISTENCE, तो परसिस्टेंस ऐसा याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसकी लौ इच्छा शक्ति। एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प। द बॉय मेड हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, यही वो चीजें थीं जिसके कारण वह बालक स्वयं को सक्षम बना पाया चलने में और दौड़ने में। तो इसमें आपने 4 चीजें बताई। विथ ग्रेट एफर्ट, उसका अथक प्रयास। हिज मदर्स डेली मसाज, उसकी माँ के द्वारा किया जाने वाला नियमित मसाज यानी मालिश। हिज आयरन परसिस्टेंस, उसकी लौ इच्छा शक्ति। एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प जो उसका था। यही वो चीजें थी जिसके कारण द बॉय मेड हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, तो यही वो चीजें थी जिसके कारण बच्चा जो है वो स्वयं को चलने और दौड़ने में सक्षम बना पाया।
तो आइए प्रिय छात्रों, चौथा प्रश्न समझते हैं। प्रश्न कहता है डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द फैक्टर, उन कारणों का विच एनेबल द बॉय बिकम द वर्ल्ड्स, संसार का फास्टेस्ट मतलब सबसे अधिक, माइल रनर यानी तेज दौड़ने वाला। तो उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण वह लड़का दुनिया का सबसे तेज धावक बना, वो हमसे पूछ रहा है। आइए इसके आंसर लिखते हैं। द फैक्टर आर बिलो, तो जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स इसको कर लीजिए, तो जो कारण थे वो नीचे दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से। ही हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हिज मदर सपोर्ट, उसकी माँ का सपोर्ट, माँ हर तरह से उसकी मदद कर रही थी, मसाज करने में, उसकी पूरी तरह से देखभाल करने के लिए, उसको खुले में ले जाना, बाड़े में ले जाना ताकि उसको ताज़ी हवा मिल सके। वहीं पर उसने अपने आप को न केवल खड़ा करना सीखा, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखा। तो उसकी मदर का सपोर्ट, और ही यूज्ड टू रन फॉर प्लेजर, वह दौड़ता था अपनी खुशी के लिए, एंड सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि के लिए, मतलब उसे अच्छा लगता था दौड़ना। पहले वो पैदल जाता था अपने स्कूल, फिर दौड़ दौड़ के स्कूल जाने लगा, स्कूल में चुना गया। उसके बाद बर्लिन ओलंपिक में तो उसने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे तेज धावक है, ग्लेन कनिंघम। तो ये जो चीज़ थी, तो यहाँ पर प्लेजर PLEASURE प्लेजर हो गया, और सेटिस्फेक्शन SATIS या फिर CTIONS सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब आत्मसंतुष्टि, प्लेजर मतलब खुशी। तो ये तीन कारण थे जिनके कारण ही वह लड़का दुनिया का सबसे तेज धावक बन पाया। तो आइए प्रिय छात्रों, अब सेक्शन बी का अंतिम क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न कह रहा है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, या यह कहानी हमें क्या बताती है, क्या सीख देती है। तो देखिए, द स्टोरी शोज दैट, यह कहानी हमें सिखाती है, दिखाती है कि अ पर्सन गेट एनीथिंग, एक व्यक्ति कुछ भी, कोई भी चीज़ पा सकता है, इफ़ ही हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यदि उसके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प की शक्ति है। एज देयर इज ए विल देयर इज ए वे, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति जो चीज़ चाहता है और उसके लिए वो अथक परिश्रम करता है, तो वह कोई भी दुनिया में चीज़ पा सकता है।